डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क़यामत का ज़हूर पज़ीर होना और इस दुनिया का ख़त्म हो जाना और एक नए जहां का वजूद में आना, जहां हर एक को अपने अपने आमाल का हिसाब देना है और फिर जन्नत जहन्नुम के फैसले, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर आज तक कुरान और हदीस और मुख्तलिफ किताबें अपने अपने लिहाज से तशरीह करती नजर आती हैं। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले कुछ अहम निशानियां हैं जिनका ज़हूर पज़ीर होना बरहक करार दिया गया है, जिनमें से अक्सर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इनमें से चंद अहम बातें और निशानियां जो बाकी थीं, उनमें से एक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है, जिनका ज़हूर क़यामत के सरबस्ता राजों में से एक अहम राज ही समझा जाता है। दोस्तों, इमाम मेहदी कौन है, किस रूप में आएंगे, कब आएंगे और उनकी आमद के बाद क्या होगा, ये वो बातें हैं जिन पर हर फिरका ही अपने अपने तर्ज और अपने अपने अकायद के मुताबिक बहस करता नजर आता है। मसलन शिया कौम के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत पहले हो चुका है और इस पर वो अपने लिहाज से शवाहिद भी पेश करते हैं, लेकिन सुन्नी हजरात इस बात से इख्तिलाफ करते नजर आते हैं। बहरहाल हम किसी फिरके के हिसाब से नहीं बल्कि तारीख और तहकीक के मुताबिक और कुरान और अहादीस की रोशनी में इस पर बहस करेंगे। ख़वातीनो हजरात, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो बरहक है और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में बता दिया था और इनके ज़हूर के मुतालिक अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिरमिज़ी की अहादीस में मुफस्सल बयान भी किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ फितना और फसाद होगा, लोग दीने हक छोड़ बैठेंगे। उस वक्त एक शख्स जो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल में से होगा, वो दुनिया में आएगा और हर तरफ अमन व अमान फैला देगा। इसी तरह एक बार बाब इल्म यानी सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक दिन आएगा जब मेरे खानदान में से एक फर्द उठेगा और दुनिया को इंसाफ से भर देगा। वो मेरी नस्ल में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का असली नाम, शख्सियत और हुलिया कैसा होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ जगह जो इरशादात होते हैं, उनके मुताबिक इनका असल नाम इमाम मुहम्मद अब्दुल्ला होगा। मेहदी इनका लक़ब होगा जिसके मानी हिदायत याफ्ता खलीफा के हैं। इनका चेहरा नूर की मानिंद चमक रहा होगा और नाक ऊंची होगी, दोनों भौं के दरमियान कदरे फासला होगा और आंखें सुरमगी होंगी और उम्र 15 से 25 साल होगी। इनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतें बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद होंगी और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम फैला फूला था, ऐसे ही इनके दौर में फैलेगा। नाज़रीन, इनकी आमद के मुतल्लिक बयान होता है कि जब दुनिया जंगों और फितने फसाद से दोचार होगी, हर तरफ मजालिम के पहाड़ टूट रहे होंगे, मदीना और मक्का के बाहर फितना और फसाद बर्पा होगा, खाना काबा पर हमले हो रहे होंगे, इस वक्त एक शख्स तमाम तर कायदाना सलाहियतों से लेस और जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास दुनिया में ज़हूर पजीर होगा। इनकी आमद के वक्त तो किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र अहादीस में हो चुका है। लेकिन बाद में जब दुनिया में अमनो आशती कायम होगी तो दौरान हज वो खुद को जाहिर करेंगे और वही वो वक्त होगा जब लोग जोक दर जोक इनके पास हाजिर होंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जब दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को इस तरह कत्ल करेंगे जैसे खाने वाले खाने के बर्तनों पर टूटते हैं, और उस वक्त अगर तुम मेहदी को देखो तो उनसे बैत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ पर घसीट कर ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होगा। अबू दाऊद। नाज़रीन गिरामी, रिवायत और अहादीस के मुताबिक उनकी आमद ऐसे वक्त पर होगी जब जंगों का दौर होगा, यानी वो जंगों के पसे मंजर में तशरीफ लाएंगे और आखिरी सलीबी जंगें भी उन्हीं के दौर में होंगी और ये जंगें अपने गहरे असरात छोड़ेंगी। ये ऐसा वक्त होगा जब मदीना तबाह हो रहा होगा और यरूशलेम फल फूल रहा होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ चलेंगे,
فوج کے لشکر مکہ اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے اور لوگ کسی امام کے بغیر حج کر رہے ہوں اور منا کے مقام پر جنگ ہوگی، ہر طرف فساد مچے گا۔ ایسی صورتحال میں ان کا ظہور ہوگا کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی ان کے ساتھ بیعت کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منافقین میں سے ہوں گے اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام برائی سے جنگ کریں گے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح میدان میں اتریں گے۔ انہیں شہید کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی، لیکن اللہ کا یہ خلیفہ برائی کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ اس کے علاوہ بعض جگہ ان کی آمد سے متعلق کچھ اور بھی نشانیاں بیان ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں 2 بار سورج گرہن کا ہونا، جو کہ محققین کے مطابق ایک ہی سال یا مہینے میں ہونا ناممکن ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تاریخ کے مطابق یہ ستارہ پہلے انبیاء کے دور میں اہم اوقات میں نکلا کرتا تھا، جیسے فرعون کے لشکر کے تباہ ہونے، نوح کی کشتی کے چلنے اور قوم کے تباہ ہونے کے وقت ظہور پذیر ہوتا تھا۔ ترجمان رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالے جھنڈے والے خراسان سے آئیں گے اور ہر طرف اپنے پرچم لہرا دیں گے۔ یہ وفد امام مہدی کا ہوگا جو ان کی سپہ سالاری میں ہر طرف اپنی طاقت کا سکہ جما دے گا۔ ناظرین گرامی، اب جیسا کہ ان احادیث کے مطابق ان کی آمد جنگوں کے دور میں ہوگی تو عین ممکن ہے کہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ انہی کی سربراہی میں لڑی جائے، جس کے بارے میں روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ موجودہ محققین کے مطابق امریکہ جو اپنی سپر پاور آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، ایک وقت میں مشتعل ہو کے وہ مسلمانوں سے عظیم جنگ کرے گا، جس کو تیسری عالمی جنگ کے نام سے جوڑا جاتا ہے۔ اب اس تیسری جنگ اور امام مہدی کا ظہور ان کڑیوں کو آپس میں کسی حد تک ملاتا ہے، اور مستقبل قریب میں کیا ہونا ہے، کن اوقات میں ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ خیر، ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات میں ایمان والوں میں شمار ہوں اور اللہ کے ہاں اسی حالت میں اٹھائے جائیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔